और वो लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इन लोग को शर्म आनी चाहिए। और ज्यादा यदि कुछ बयान आप चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो एक बार माननीय मंगल पांडे जी से जरूर लीजिए कि आपका स्वास्थ्य महकमा बिल्कुल चौपट है। क्या महिलाएं सिर्फ वोट देने के लिए हैं? महिलाएं सवाल कर रही, बिहार की 7 करोड़ महिलाएं सवाल कर रही हैं कि हमारी सुरक्षा के लिए सरकार क्या कर रही है। यशोदा बहन को कितनी बार सिंदूर माननीय प्रधानमंत्री जी भेजे हैं? शादी करने के बाद जब से छोड़ के आए हैं, उनको सिंदूर भेजा है आपने? दूसरी बात की जो 28 महिलाओं का सुहाग गुजर गया है, उसका जवाबदेही कौन लेगा? उनके लिए आपने क्या किया? मुजफ्फरपुर में दलित बच्चे के साथ रेप होता है, उसके बाद बच्ची को जो है पीएमसीएच लाया जाता है, लेकिन 4 घंटे तक बेड नहीं मिलता है। जिसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचते हैं, उसके बाद कई घंटों मशक्कत के बाद बेड मिलता है। अब बच्ची इस दुनिया में नहीं है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस विधायिका प्रतिमा जी है। दलित बच्ची के साथ रेप होता है, बिहार में सुशासन की सरकार कही जाती है, महिलाएं सुरक्षित है, बच्चियां सुरक्षित है, क्या हो रहा है? नहीं है, सुरक्षित नहीं है महिलाएं बच्चियां। सबसे बड़ी बात कि पहले तो उस बच्ची के प्रति अपनी संवेदना हम व्यक्त करते हैं पूरे पार्टी की तरफ से। ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे, लेकिन पूरे बिहार के लोग इस घटना के बाद शर्मिंदा है, क्योंकि ये घटना बहुत ही दुखद घटना है। एक छोटी सी बच्ची को उसके साथ दुष्कर्म के बाद हत्या करने की नियत से जिस तरीके से मारा गया, उसके बाद उसको समुचित इलाज नहीं मिलना। माननीय प्रधानमंत्री जी 29 तारीख को आएंगे, इसकी तैयारी में सारे प्रशासन के लोग लगे हुए थे, और वो लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इन लोग को शर्म आनी चाहिए। और ज्यादा यदि कुछ बयान आप चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो एक बार माननीय मंगल पांडे जी से जरूर लीजिए कि आपका स्वास्थ्य महकमा बिल्कुल चौपट है, बिल्कुल संवेदनहीन है। तो कह रहे हैं ना कि 1990 से 100 गुना बेहतर है अभी। नहीं, तो क्या वो यहाँ 90 और अभी के तुलना के करने बैठे हैं? जनता से पूछिए ना, जनता क्या कह रही है। जिस जिले में बीजेपी के सांसद हैं, वो भी मिनिस्टर हैं केंद्र में, बीजेपी की जिस क्षेत्र की घटना घटी वहां के बीजेपी के एमएलए हैं, वो मंत्री हैं बिहार सरकार में, उनका अभी तक कोई बयान नहीं आया है। तो इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि एक बेटी के लिए ये लोग नारी संवाद कार्यक्रम बीजेपी का और जदयू का कंबाइन चल रहा है, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। तो क्या महिलाएं सिर्फ वोट देने के लिए हैं? महिलाएं सवाल कर रही, बिहार की 7 करोड़ महिलाएं सवाल कर रही हैं कि हमारी सुरक्षा के लिए सरकार क्या कर रही है। आप महिला हैं, लास्ट सवाल ले लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का एक कार्यक्रम चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है घर घर तक सिंदूर भेजने का काम कर रहे हैं। प्रतिमा दास जी के पास अगर कोई आते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता सिंदूर लेकर के, तो क्या जवाब देंगे? हम तो पहले उनको बोलेंगे कि आप यशोदा बहन को कितनी बार सिंदूर माननीय प्रधानमंत्री जी भेजे हैं? शादी करने के बाद जब से छोड़ के आए हैं, उनको सिंदूर भेजा है आपने? दूसरी बात की जो 28 महिलाओं का सुहाग गुजर गया है, उसका जवाबदेही कौन लेगा? उनके लिए आपने क्या किया? उनके जो उनका सुहाग गुजर गया, क्या उनको शहीद का दर्जा सरकार देगी? ये जो जितने भी सरकारी तंत्र हैं, जितने भी तंत्र हैं, वो केंद्र सरकार के हाथों में है। 2 दिन पहले वहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम था, 2 दिन के बाद इतनी बड़ी घटना घट गई। उसका माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार में आकर के ये कह रहे हैं कि मैं बदला लूंगा। तो क्या जहाँ पे चुनाव है उसी राज्य में आकर के घोषणा कीजिएगा? ये तो आप महाराष्ट्र में भी जाके बोल सकते। बदला लेकर के आए? बदला वो लिए कि बदला हमारी आर्मी फोर्स ली। सिर्फ वर्दी पहन करके बड़ा बड़ा फोटो खिंचवा लेना अच्छी बात नहीं है। पटना में कई जगह पोस्टर लगा। नहीं, पोस्टर है तो खुद वर्दी पहनिए और जाइए सीमा पर, लड़िए और बताइए कि आप लोगों के लिए कैसे लड़ रहे हैं। चलिए, नाटक करने से काम नहीं चलेगा। सिर्फ नाटक करने से जो है वो काम नहीं चलेगा। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचते हैं और कहते हैं कि हमारे रगों में जो है गर्म खून नहीं बल्कि गर्म सिंदूर बह रहे हैं। उसके बाद देखिए बीजेपी का कार्यक्रम भी चलना है, घर घर तक सिंदूर लेकर के जाया जाएगा। उससे पहले देखिए बिहार में एक दलित बच्चे के साथ रेप हो जाता है। रेप के बाद जो है कई घंटों तक उनको बेड नहीं मिलता है। पटना के पीएमसीएच, जिसे कहा जाता है कि एशिया का सबसे दूसरा लार्जेस्ट अस्पताल है, जहाँ पे एयर एम्बुलेंस उतरने की सुविधाएं हैं, 2 हेलीपैड बनाया गया है, वहाँ पे दलित बच्चियों को बेड नहीं मिलता है। उसके बाद जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम पहुंचते हैं अपने दल बल के साथ, कई घंटे मशक्कत के बाद जो है बच्चियों को बेड मिलती है। बच्चियां जो है इस दुनिया में नहीं है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, बिहार सरकार लगातार ये दावा करते हैं कि बिहार में बेटियां जो है, महिलाएं जो है वो सुरक्षित है। देखिए सुरक्षित कितने हैं, वो तमाम मुद्दे पर हमारे साथ प्रतिमा दास जी बातचीत कर रहे थे। फिलहाल आगे प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।